देव का संवाद कहता है। शरणानंद कार्तिकेय जी अपने माता पिता को प्रणाम कर कर तारकासुर का संहार करने के लिए। तारकासुर असुर है पर उसका हृदय शिव में रमा। हमने एक बात पहले कही थी कथा के अंतर्गत कि शंकर का कोई द्रोही नहीं, मेरे शिव जी का कोई दुश्मन नहीं। शंकर भगवान का जो भक्त होता है उसका कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं, शंकर का कोई दुश्मन नहीं। कौन द्रोही होगा? क्योंकि तारकासुर ने मांगा क्या था? तारकासुर ने मांगा था केवल ब्रह्मदेव से वर मांगा कि मुझे वर दीजिए, कि वर ऐसा दीजिए कि मैं अगर मरूं तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा, शिव जी के बेटे के द्वारा मेरे प्राण छूटे। क्योंकि तारकासुर जानता था कि भोलेनाथ सती माता के बाद में विवाह नहीं करना चाहते थे और मैं चाहता हूं कि मेरा बाबा विवाह जरूर करे। ये शिव महापुराण की कथा कहती है, अपना घर, अपना परिवार, अपना कुटुंब, अपने रिश्ते, अपने नाते कभी मत छोड़ो। उस कुटुंब में, उस परिवार में, उन रिश्तों में, उन नातों में रमे, पर रमते रमते शिव की भक्ति। एक बहन ने पत्र लिखा, मैं नेहा सोनू सोनी निवासी झोटपाड़ा जयपुर राजस्थान की रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मैं नेहा सोनू सोनी निवासी झोटपाड़ा जयपुर राजस्थान की निवासी हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ अगर कहीं बैठी हो। आप ही है? बच्चा आया है साथ में? ले आओ उन दोनों को यहाँ लिया। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं भोले बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव। मेरी शादी को हमने इंतजार करा कि संतान अब होगी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल ऐसे इंतजार करते रहे, पर संतान का सुख नहीं हुआ। संतान की सुख की प्राप्ति नहीं हुई क्योंकि डॉक्टरों के हिसाब से मैं कभी मां नहीं बन सकती थी, क्योंकि मेरी ट्यूब ब्लॉक थी और डॉक्टर ने कह दिया था कि तुम कभी संतान प्राप्त नहीं कर सकती, आपके यहां औलाद नहीं हो सकती, क्योंकि आपकी ट्यूब ब्लॉक है, आप कभी मां नहीं बन सकती हो। फिर एक दिन मेरी मौसी ने मुझे बताया कि आस्था चैनल पर कोई प्रदीप मिश्रा जी हैं, उनकी कथा आती है। फिर मैंने कथा सुनना प्रारंभ करी और फरवरी 2022 में मैंने कथा सुनी और 13 जुलाई 2022 को हम पहली बार गुरु पूर्णिमा महोत्सव के समय पर सीहोर में आए। 2022 में जब हम सीहोर आए, यहाँ कंकर शंकर पूजन कर कर गए और रोजाना शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना चालू करा। सफेद आंकड़े की जड़ को हमने बांधा, लेकिन हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तब मैं फिर वापिस आपकी कथा पर भरोसा कर 8 नवंबर 2022 को फिर सीहोर आ गई। हमने बाबा का दरवाजा नहीं छोड़ा। एक बार काम नहीं हुआ, दूसरी बार फिर हम नवंबर के महीने में आ गए और यहां से हम रुद्राक्ष लेकर चले गए। रुद्राक्ष का जल तांबे के कलश में गलाकर पीना प्रारंभ करा और जुलाई 2023 को फिर वापिस हम सीहोर आ गए। नवंबर में आए, फिर हम 2023 में फिर सीहोर आ गए जुलाई के महीने में। अब की बार में जब सीहोर आई तो मैंने बाबा के कंकर बीने और कंकर बीन कर उसकी पूजन करी। पहले हम 1 कंकर की पूजन कर कर गए, फिर आपने जो 5 कंकर का वर्णन करा उस 5 कंकर को बीन कर पूजन करी, बाबा से विनती करी, 1 लोटा जल बाबा को चढ़ाना चालू करा और फिर हम कोटा में, जब आप कथा में कहते हो कि एक दिन
पंडाल में अगर बैठकर आपने कथा सुनी है तो उसका फल जरूर मिलेगा। हमने हमारे पति से कहकर कोटा में जब आपकी कथा हो रही थी तो हम कथा सुनने के लिए एक दिन के लिए गए और कोटा की कथा में कथा सुनी और बाबा से विनती करी, मैं 2 बार आपके सीहोर होकर आ गई हूं, मैं 2 बार आपकी जड़ बांध चुकी हूं, कुछ भी करो पर मेरे यहां संतान देना। मैं 2 बार सीहोर आ गई, 2 बार मैंने जड़ बांध ली, 2 बार पशुपति व्रत कर ली है, आप नहीं सुनोगे तो आप सीहोर वाले महाराज की तो सुनोगे, मेरी गोदी भर दो ना बाबा। और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, 26 मई 2024 को मेरे घर में 2 बच्चों ने जन्म लिया, एक बेटा और एक बेटी ने जन्म लिया। मैं बाबा की कृपा से लिया। 26 मई 2024 को मेरे यहां बाबा की कृपा से 2 बच्चों ने जन्म लिया। मैं बाबा के धाम लेकर शंभो 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 शंभो। अभी 1 महीने के हैं, एक बार जोरदार ताली बजाएं। शिव कृपा, बाबा की दया और रिश्ता तेरा मेरा सबसे है मेरा बाबा, मैं हूँ तेरा लाला, मैं हूँ तेरा लाला। 26 मई 2024 को बच्चों का जन्म हुआ, 1-2 महीने के बच्चे हैं। और ये बाबा से उसने झगड़ा कर लिया, मैं 2 बार तेरे यहां आ गई, 2 बार पशुपति व्रत कर लिया, इसलिए बाबा ने शिव कृपा, शंभु ओघड़ी है, उसकी दया, उसकी कृपा, उसकी दया। कम एक पत्र है, काजल झा, पति अतुल झा, बेलमोहन गांव, मधुबनी जिला बिहार की रहने वाली हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मैम, एक बार हाथ हिला दो, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मैं काजल झा, पति अतुल झा, बेलमोहन गांव, मधुबनी जिला बिहार की रहने वाली हूं। बाबा का मैं क्या वर्णन करूं, आस्था चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ी हूं, शिव पुराण की कथा सुनती हूं, मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया। मेरे छोटे भाई का तबीयत बहुत खराब हो गया था, डॉक्टर ने कह दिया था कि इसकी किडनी और लीवर दोनों डैमेज हो चुके हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर तो यहां तक बोल दिया कि इसकी किडनी और लीवर काम नहीं कर रहे हैं, ये किसी कार्य का नहीं है, आप इसको घर ले जा सकते हो। शरीर पूरा बेकार हो चुका था। 19/9/2023 को उसका शरीर बेकार हुआ। हम लोग घबरा गए, अब करें तो करें क्या। उसी दिन आपकी शिव महापुराण की कथा में आपने काली मिर्च का वर्णन किया और जल चढ़ाने का वर्णन किया। हमने हमारे भाई के लिए घर पर खबर करी,
और जल चढ़वाना प्रारंभ करा, वो जल का आचमन और बेलपत्र खिलाना प्रारंभ करा। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव, लोग तो हंस रहे थे, क्या काली मिर्च और जल से क्या किडनी लीवर ठीक हो सकता है? मैं छाती ठोक कर कहती हूं आज मेरा भाई पूर्ण तरह से ठीक हो गया और उसकी जांचें सब नॉर्मल आ गई। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए, एक शिव ओघड़ी शंभु शंकर दयालु, जिसकी भक्ति मूल है, जिसकी भक्ति की मूल है। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खड़ी हूं नन्ही बाएं पसारे अपने हृदय भोले। डॉक्टर ने किडनी लीवर दोनों डैमेज हो गया, ठीक नहीं होगा, इसको घर ले जाओ। एक लोटा जल दुनिया के लोग नहीं जान पाएंगे, हंसेंगे लोग, क्यों सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो, क्यों सीहोर वाले महाराज के चक्कर में पड़ी हो? एक लोटा जल से क्या सब कुछ मिल सकता है? अगर विश्वास पक्का है, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, इंद्र लोक में रहते हैं, और मेरा भोले भंडारी पृथ्वी लोक पर रहता है। वो आता है और दुख मिटा कर जाता है, उसको पहचानो। तारकासुर ने वर मांगा, मेरे ओघड़दानी का विवाह हो जाए, उनके संतान के द्वारा मेरे प्राण छूटे, उनके बेटे से मैं मरूं, उनके बेटों के द्वारा मेरे प्राण छूटे, उनके बेटे। अब शिव का कोई द्रोही नहीं, मेरे शंकर भगवान का कोई द्रोही नहीं, मेरे ओघड़दानी का कोई द्रोही नहीं, उन्होंने तो स्वीकार कर लिया। तारकासुर का संहार करने से पहले, तारकासुर को मारने से पहले मां पार्वती जी ने कह दिया, सुन कार्तिकेय षडानंद, तू जा तो रहा है पर एक बात का स्मरण रखना। षडानंद कार्तिकेय, तू जा तो रहा है पर इतना याद रखना कि तारकासुर को मारना जरूर, पर उसके दिल में, उसके हृदय में शिव बसा है, इसलिए तो उसके हृदय में, तो उसके दिल में कोई बाण मत मार देना, तो उसके हृदय में कोई बाण मत मार देना, तो उसके दिल में कोई बाण मत मार देना। शिव उसके दिल में बसा है, शंकर उसके हृदय में बसा है। और महाराज मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, और तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। जब हमारे हृदय में, हमारे दिल में, हमारे हृदय चित्त में भगवान समाहित हो जाता है, हमारे हृदय में जब शिव समाहित हो जाता है, तो शिव ही हमारा साथ निभाता है। तारकासुर के दिल में, हृदय में बाण नहीं छोड़ा गया, तारकासुर मरे, प्राण छूटे, 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष की, तीनों बड़े प्रबल, तीनों बड़े वीर, तीनों बड़े प्रबल थे, तीनों। जब हमारा विश्वास जागृत हो जाए, जब हमारा भरोसा दृढ़ हो जाए, जब हमारा विश्वास पक्का हो जाए,
तब शिव सुनता जरूर है। विश्वास अगर पक्का है तब। एक पत्र है देखिए, मैं काजल जादौन कोटा राजस्थान से आई हूं। काजल कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं काजल जादौन कोटा राजस्थान से आई हूं गुरुजी। पिछले कई सालों से मैं सीए की तैयारी कर रही थी। कहीं बैठी हैं क्या काजल? अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना काजल, आ जाओ। पिछले कई सालों से मैं सीए की तैयारी कर रही थी पर पास नहीं हो पा रही थी। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि तू रोज शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाया कर और शिव जी के ऊपर जल चढ़ाना प्रारंभ कर। बाद में रोज मैंने शंकर भगवान पर जल चढ़ाना प्रारंभ करा। पशुपतिनाथ का व्रत किया। आप कहते हो कि किसी भी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो, उसकी पूजन करो। मैंने वो भी करना प्रारंभ करा। 10 मार्च 2024 को मैं रुद्राक्ष महोत्सव में आ गई और बाबा को इसी कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर नमन कर कर गई कि मैंने कई सालों से एग्जाम दे रही हूं पर मैं पास नहीं हो रही। और सियोर वाला महाराज कहता है कि खूब मेहनत करो, इस साल मैं दुगनी मेहनत करूंगी पर पास तुझे करना है। गुरुदेव, मैं बाबा से प्रार्थना कर कर 10 मार्च 2024 को कहकर गई और बाबा से विनती कर कर गई। यहीं का कंकर उठा कर ले गई और जब एग्जाम आया मैंने खूब मेहनत करी और एक बेलपत्री शहद लगाकर बाबा को चढ़ाकर एग्जाम देने चली गई। बाबा की कृपा से 11 जुलाई 2024 को मेरा सीए कंप्लीट हो गया। मैं बाबा को यहां नमन करने के लिए आई हूं। मैं सीए बन गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए। एक पत्र और है, देखिए बेटी, अगर हो तो आ जाना। काजल जादौन कोटा राजस्थान। एक पत्र और है। मनोज कुमार स्वामी, गांव पलसाना, जिला सीकर, राजस्थान के निवासी हैं। कहीं बैठे हैं? आप ही हैं? आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मनोज जी आए हो आप साथ में? मनोज हाथ हिलाइए, आप आए हैं? मनोज आए? हाँ ठीक है, जाओ बेलपत्र ले जाना। मनोज कुमार स्वामी, गांव पलसाना, जिला सीकर, राजस्थान का निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। 7 सालों से सीए की एग्जाम दे रहा था पर मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं हो पाया। 9 बार एग्जाम दे चुका हूं पर फिर भी मेरा रिजल्ट क्लियर नहीं हुआ। मैं बड़ा परेशान हो गया एग्जाम दे देकर। पर आखिरी में मेरी माता ने, मेरे परिवार वालों ने कहा कि वो सियोर वाला महाराज कहता है कि मेहनत करोगे फल जरूर मिलेगा। अब की बार मेरे पत्नी सिरसा हरियाणा में आपकी कथा सुनने के लिए गई और बाबा से विनती पंडाल में बैठ कर कर आई कि बाबा ऐसी कृपा कर दो कि मेरे पति का सीए हो जाए और वो पास हो जाए। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना और जब एग्जाम के लिए गया पूरे टाइम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए गया और एक बेलपत्री शहद लगाकर चढ़ा कर गया। आज 7 सालों के बाद मेरे बाबा ने मुझे सीए बना दिया। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए आया। शिव तत्व इसी को बधाई बेटा, बहुत बहुत सीए बनने की बहुत बधाई। खुश रहो। हरि लुटा दिया भंडार कर दिया माला। एक विश्वास हमारे भीतर उत्पन्न करें, एक दृढ़ता हमारे भीतर उत्पन्न करें। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों ने उपद्रव मचाना प्रारंभ करा। पर तीनों ने विचार करा यदि हम ज्यादा उपद्रव मचाएंगे तो मारे जाएंगे। तो तीनों ने वर मांगा ब्रह्मदेव से, ब्रह्मा जी से।
ब्रह्मा जी से निवेदन, हमें वर दीजिए। क्या वर चाहिए? बस ऐसी कृपा कर दो कि हम तीनों मरें तो एक साथ मरें, और हम तीनों अगर रहें तो 3 पुरियां हमारे साथ में रहे, 3 महल, 3 नगर, 3 क्षेत्र हमारे में, 3 क्षेत्र, 3। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया, 3 पुरियों का निर्माण हो गया, 3 नगर बस गए, उन 3 नगर में ये तीनों रहने। अब इनने उपद्रव मचाया। जब व्यक्ति के पास में बहुत वैभव हो जाता है, जब व्यक्ति के पास में बहुत सारा यश हो जाता है, बहुत सारा वैभव हो जाता है, तब व्यक्ति फिर धीरे धीरे अपनी मनमानी करना प्रारंभ करता है। तीनों अजय, तीनों जो उपद्रव मचा, एक बार जोरदार ताली बजाएं बच्चों के लिए। बहुत बहुत साधुवाद। शिव ने कहा, मैं भगवान शंकर के पास सूचना गई कि तारकासुर के तीनों बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष के तीनों ने उपद्रव मचा रखा, तो ये जाएंगे कैसे, समाप्त कैसे होंगे? कहा, भगवान शिव कहते हैं तुम सारे देवता पशु बन जाओ और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, मेरा नाम हो जाएगा पशुपति। 3 चीजें हैं शिव महापुराण में। एक पाशुपत्य अस्त्र है, एक पाशुपत्य अस्त्र है, एक पाशुपत्य योग है, और एक पाशुपत्य व्रत है। 3 चीजें। पाशुपत्य योग, पाशुपत्य अस्त्र, पशुपति व्रत। पशुपति अस्त्र को, पाशुपत्य अस्त्र को हम धारण नहीं कर सकते, क्योंकि हम में इतना बल नहीं है कि हम भगवान से पशुपति अस्त्र लेकर आ जाएं और अपनी रक्षा कर लें। हम में बल नहीं है, हम इतना तप, हम इतनी साधना, हम इतना व्रत नहीं कर सकते। पाशुपत्य योग भी हम नहीं कर सकते, पर संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए शिव महापुराण में एक पशुपति व्रत वर्णन किया गया कि कुछ नहीं कर सकते तो पशुपति व्रत यदि कर लिया तो बाबा सुनता जरूर है, धारण कर ले वे पशुपति व्रत। पशुपति कितने व्रत होते हैं? कितने दिए लगते हैं? 6। प्रसाद के 3 हिस्से, 5 दिए मंदिर में, 1 दिया अपने घर के दरवाजे में। जिस मंदिर में पहला व्रत होता है उसी मंदिर में 5 व्रत होते हैं। व्रत के लिए मंदिर नहीं बदला जाता। दूसरे के घर का पानी पीकर, दूसरे के घर का भोजन कर कर, दूसरे के घर का अन्न खाकर, दूसरे के घर की चाय पीकर, दूसरे के घर का फलाहार कर कर, या दूसरे के घर का अन्न भाग ग्रहण कर कर पशुपति व्रत नहीं होता। जिस दिन आपका पशुपति व्रत है, उस दिन अपने ही घर का भोजन, अपने ही घर का पानी, अपने ही घर की चाय, अपने ही घर का पूजन साहित्य, अपने ही घर की सारी सामग्री होना चाहिए। दूसरा व्रत तुम्हारा, आज सोमवार का पशुपति व्रत है, तुम किसी से मिलने चले गए, उसके घर का पानी पियाए या उसके घर की चाय पियाए, व्रत खंडित हो जाता है। उस व्रत का कोई मूलता नहीं। जिस दिन तुम्हारा व्रत है उस दिन पूजन का सामान भी तुम्हारे घर का होना चाहिए, जल भी तुम्हारे घर का होना चाहिए, भोजन भी तुम्हारा, प्रसाद भी घर में। यहां तक कहा गया कि पशुपति व्रत में बाजार का प्रसाद नहीं लाना, घर में मीठा बनाना है।
खीर बना लो, हलवा बना लो, तुम्हारी मर्जी पड़े जो बनाओ, मीठा चावल बनाओ, चाहे पुआ बनाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, चाहे तुम मालपुआ बनाओ, चाहे तुम रबड़ी बनाओ, खीर बनाओ, तुम जो बनाओ, पर घर में बनाओ। उतना बनाओ जिसके 3 हिस्से हो जाएं, 2 हिस्से मंदिर में, 1 हिस्सा अपने साथ आ जाए। जब भोजन ग्रहण करो शाम को, वो प्रसाद का जो हिस्सा लेकर आए हो वो पूरा खाओ पहले, फिर प्रसाद लेने के बाद फिर भोजन। पशुपति व्रत में ऐसा वर्णन नहीं है कि तुम नमक नहीं खाओगे या ये नहीं खाओगे या वो नहीं खाओगे। शाम के समय भोजन करना है। अब शाम को भोजन करना है तो पहले भगवान का पूजन कर कर जो प्रसाद लेकर आए हो वही प्रसाद का हिस्सा पहले खाओ, फिर भोजन करो। बस इतना जरूर याद रखो कि दूसरे के घर का अन्न नहीं, दूसरे के घर जाकर पानी मत पियो, दूसरे के घर जाकर चाय मत पियो। जिस दिन सोमवार का तुम्हारा पशुपति व्रत है उस दिन अपने घर में रहकर भगवान की भक्ति कर कर भाव से पूजन करो। अपने घर की चाय पियो, अपने घर का पानी पियो, मायके का भी नहीं, किसी के घर का नहीं, अपने घर का। अगर मायके गए हो तो फिर अगला सोमवार कर लो, दूसरा सोमवार कर लो, पर वो सोमवार फिर मान्य नहीं। अगर आपने किसी के घर का भोजन किया है तो फिर वहां पर कुछ शुल्क दो, पैसा दो, उसके बाद वहां से चलो। चाय पिए वहां शुल्क दो, क्योंकि अपने को किसी के घर का भाग ग्रहण कर कर हम अपना भाग पशुपति व्रत का नहीं दे। पशुपति व्रत। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी पशुपति व्रत कब चालू करना चाहिए? शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर भगवान के पास जाने का कोई समय नहीं है, शंकर भगवान को भजने का कोई समय नहीं है, शंकर भगवान को पुकारने का कोई समय नहीं है। जैसे मौत का कोई समय नहीं होता, उसी तरह शंकर का भजन करने का कोई समय नहीं होता। जब तुम्हारा मन कर जाए, जब तुम्हारा दिल कर जाए, जब तुम्हारा इच्छा कर जाए, तब तुम पशुपति व्रत प्रारंभ कर सकते हो। पर यदि आपका 16 सोमवार का व्रत है और साथ में पशुपति व्रत कर रहे हो तो वो स्वीकार नहीं होगा। तुम्हारी एकादशी सोमवार के दिन पड़ गई और तुम एकादशी का व्रत कर रहे हो और सोचो पशुपति व्रत भी कर लूं तो वो स्वीकार नहीं होगा। पशुपति व्रत केवल पशुपति व्रत ही रहे। पशुपति व्रत। कढ़ाई में जितना सामान बनाया तुमने, जितनी खीर बनाई, जितना सामान बनाया, पूरा की पूरा लेकर जाना। ये नहीं कि कढ़ाई में छोड़कर चली जाऊं, आधा बच्चों के लिए छोड़ जाती हूँ, आधे में से 3 हिस्से कर दूंगी ना। कढ़ाई में अगर छोड़कर चले गए तो प्रसाद के 2 हिस्से तो वहीं होगा, क्योंकि बना तुम शिव जी के लिए रहे थे, बना तुम भगवान के लिए, हिस्सा नहीं छोड़। एक पत्र आशा देवी, सतीश कुमार देहरादून उत्तराखंड से आए हैं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आशा देवी, सतीश कुमार देहरादून उत्तराखंड से हम 2 बहनें आई। कहीं बैठी हैं? आप ही हैं, हाथ हिला दो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, बेलपत्र लेकर चले जाओ। उत्तराखंड देहरादून से आए हैं, कुबेरेश्वर धाम बाबा से मिलने के लिए आए और अपने मायके आए। मायका आप सभी का है। हर हर महादेव। मेरे बेटे राहुल कुमार जो 2020 से सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कर रहा था, 2020 से उसकी नौकरी नहीं लग रही थी, वो आखिरी में हार गया और उसने कह दिया मम्मी अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा, अब मैं कंपटीशन एग्जाम में नहीं बैठूंगा। तब मैंने अपने बेटे से कहा कि क्यों हिम्मत हारता है, थोड़ी मेहनत और ज्यादा कर और बाबा पर भरोसा रख। वो सियोर वाला महाराज कहता है कि भरोसा कभी टूटता नहीं है अगर शिव पर करा है तो। सियोर वाले गुरुजी कहते हैं कि 1 लोटा जल चढ़ाया कर। वो सियोर वाला गुरुजी कहता है कि 1 लोटा जल महादेव को चढ़ा। फिर मेरी बहन ने कहा कि तुम्हारे बेटे से कहो कि पशुपतिनाथ का व्रत कर, और मेरे बेटे ने मेरे कहने पर पशुपतिनाथ का व्रत किया। गुरुदेव, जब मेरे बेटे ने एक बार व्रत किया तब उसका कार्य नहीं हुआ, तब उसका कार्य नहीं हुआ। तब उसने फिर मुझसे कहा मां मेरा तो इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। फिर मैंने बेटे से कहा कि तू फिर पशुपति व्रत कर और अब की बार प्रसाद तू बना,
मेरे बेटे ने प्रसाद बनाकर पशुपति व्रत किया, बाबा का पूजन करा, 1 लोटा जल चढ़ाया, और जब वो एग्जाम देने के लिए गया तो पूरे समय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए गया और बाबा के ऊपर एक बेलपत्र शहद लगा कर गया। आज मेरा बेटा ITV आर्मी में सिलेक्ट हो गया और उसकी ट्रेनिंग शिवपुरी में चल रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। वो कह रही हैं कि 2 सरकारी नौकरी आ गई थी उसकी, एक वन विभाग में भी आ गई और एक उसमें भी आ गई। ये शिव की कृपा है। उसमें 2 पशुपति व्रत करते हैं। दीदी उन बोल रही हैं हमारा बेटा जब कावड़ चढ़ी ना, उस कावड़ को सीहोर से लेकर कुबेरेश्वर धाम तक आया था और कुबेरेश्वर बाबा को जब कावड़ का जल चढ़ाया तो ये कहकर चढ़ाया था कि अगली कावड़ तक मेरा सिलेक्शन हो जाना चाहिए, और मेरे बेटे का सिलेक्शन हो गया। ये मैं बाबा शिव तत्व के, शिव तत्व है वो, घड़ी है शिव। और महाराज मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे मतवाला मैं गणपति, दोनों हाथों से ताली से गंगाधार बड़ा है मध्य और प्रदोष का ही समय प्रारंभ होगा। बड़े भाव से आप और हम जैसे बाबा से निवेदन कर सकते हैं, दिल से अपने मन की बात, कथा का पंडाल, कुबेरेश्वर बाबा की कंकर शंकर की भूमि, और ये सौभाग्य संपूर्ण देशवासियों को प्राप्त हुआ। अपने अपने घरों से भी जो कथा सुन रहे हैं, दिल से बाबा से प्रार्थना करिए। श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु, श्री शिवा नमस्तु। भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का ओ भोला सब दुख का देश है मंगल अलीगढ़ से आई हैं, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बच्चे आए हो साथ में तो दोनों को लेकर यहाँ आ सकती हैं। दोनों बच्चों को लेकर आ जाओ, लिया लिया आ जाइए। गुरुदेव, मेरी शादी को 10 साल हो चुके थे। मेरी 2 बेटियां थी, उसके बाद में गर्भ नहीं ठहरा था और मुझे यहाँ पुत्र नहीं था। जहां भी लोग ताना दिया करते हैं गुरुदेव, हम जहां रहते हैं वहां के लोग कहते हैं तुम्हारे घर में बेटा नहीं, बेटा नहीं, बेटा नहीं करते। इतनी दुखी होती थी कि कहीं जाने आने के लायक भी नहीं थी। किससे कहूं अपने मन की बात? जब देखो जब लोग ताना दिया करते थे, इतना दिल दुखा गुरुदेव। आपकी टीवी पर कथा सुनी और बाबा से विनती करी, बाबा तू दुनिया के भंडार भरने वाला है, तो मेरी झोली क्यों खाली रख दी? बाबा, एक बेटी कैसी होती है तुम जानते हो बाबा।
जब बेटी के गर्भ से बेटा नहीं होता तो लोग ताना दे दे के मार देते हैं, बाबा आप कृपा करो ना बाबा, कुछ ऐसी कृपा कर दो कि मेरे घर भी बेटा हो जाए। 10 साल के बाद बाबा ने मेरी फिर सुनी और बाबा का सफेद आंकड़े की जड़ का मैंने प्रयोग करा। एक बार पशुपति व्रत करा, बाबा नहीं सुने, दूसरी बार पशुपति व्रत करा, फिर बाबा ने सुना और 28/12/2023 को बाबा ने मुझे 2 बेटों को जन्म दिया। मैं बाबा को यहां धन्यवाद देने के लिए आया। मेरे घर में 2 बेटों ने जन्म लिया, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। दोनों बेटों का फोटो लगाया गया है और बच्चे लेकर यहाँ वो आ रहे हैं, भाव से अपन दर्शन। शिव तत्व की प्राप्ति, शिव ओघड़ी है, शंभु ओघड़ी है। एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब हमारे भीतर आती है तो शिव भक्ति अवश्य समाहित होती है। शिव भक्ति अवश्य समाहित होती है जब हम, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाओगी बाबा, डोर मैं कंठी भोले में शंभू में। लियाओ दोनों बच्चों को लियाओ। भगवान शिव का करा हुआ भरोसा, भगवान शिव पर करी हुई भक्ति कभी खाली नहीं जाती। लिया बेटा। जोरदार ताली बजाएं। शंभू शंभू ले बेटा। बधाई आपको। अविरल भक्ति शिव की धारण करें। भगवान कुंदकेश्वर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें भगवान कुंदकेश्वर का। कल कथा का 6ठा दिवस रहेगा। बड़े भावों के साथ में हमारे बीच में मोती बाबा मंदिर से पुजारी जी आए हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूं। मोती बाबा मंदिर के पुजारी जी भी यहाँ पर पधारे। और कल कथा का 6ठा दिवस, जिसको हमारे यहाँ शिवरात्रि का भाव भी कहा जाता है, बड़े भाव से कथा श्रवण करेंगे, आनंद के साथ कथा के रसपान को ग्रहण करेंगे। 25 जुलाई से